तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे और ऐसी कन्फ्यूजन भरी सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे ना कैसे स्टडीज़ में फ़ोकस रखने की अपनी कोशिश कर ही रहे होंगे। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहे जब आईसीएआई ने अनाउंसमेंट रिलीज़ करी अपनी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स नवंबर 2020 में एग्ज़ामिनेशन नहीं देना चाहता वो ऑप्ट आउट करके जैन और फेब 21 जो कि एक तरह से नवंबर 2020 का ही एक तरह से ट्रेंच और साइकिल है, सेकंड फेज़ कह सकते हैं। और या तो वो मई 21 के लिए भी ऑप्ट आउट कर सकता है। तो उसके बाद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आने लग गया कि क्या जैन के एग्ज़ामिनेशन जैन में ही होंगे और कि या तो उसे वो मर्ज कर देगा मई 21 के साथ। सो ऑल जो आईसीएआई की अनाउंसमेंट है उसको क्लैरिफिकेशन लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो अनाउंसमेंट तो ऑल काफ़ी अच्छी थी लेकिन इनकम्प्लीट अनाउंसमेंट थी, क्योंकि उसमें शेड्यूल डेट्स भी बोला तो उन्होंने बताया कि वो दिसंबर में रिलीज़ करेंगे। अब जैन को आने में ज़्यादा कोई ऐसा समय तो है नहीं कि 4 to 5 मंथ्स के बाद जैन आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स ही रह गए होंगे, उसके बाद जैन भी आ ही जाएगा। तो इंस्टीट्यूट चाहती तो इंस्टीट्यूट अभी ही अनाउंसमेंट उसकी जो डेट्स है वो रिलीज़ कर देती, सिंपल सी बात है। और जैन में एग्ज़ाम्स होंगे तो इसका आंसर है सिंपल कि इंस्टीट्यूट जब ऐसी डायनेमिक सिचुएशन में नवंबर 21 से भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकता है तो जैन में क्यों नहीं? सिंपल सी बात है। अगर इंस्टीट्यूट ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट में और जहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सिचुएशन टाइम बाई टाइम चेंज हो रही है, तो इंस्टीट्यूट जैन में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकता है, सिंपल सी बात है। अगर सेम ही सिचुएशन बनी रही तो होप करो कि उस टाइम तक आते आते और इम्प्रूव हो जाए, जो भी जैन के लिए ऑप्ट आउट करे उन तक आते आते सिचुएशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से ही चेंज हो जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ी बेटर हो जाए अभी के कंपैरिजन में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी सिचुएशन ऐसी है तो अभी वो थोड़ी इंक्रीज़ तो करेंगे, और ऊपर से फेस्टिव सीज़न है तो ऑब्वियस सी बात है। ऑल तो गवर्नमेंट तो हमेशा बोलती है लोगों को, लेकिन लोगों की फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो चीज़ को फॉलो करें। और अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में तो आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग कितनी ज़्यादा ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है उससे सिचुएशन तो ख़राब होंगी होंगी प्रेजेंट की। और अगर ऐसी ऐसी डायनेमिक और ऐसी, मैं बोल सकता हूँ वर्स्ट सिचुएशन में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकता है तो ऑब्वियसली बात है कि जैन में भी कंडक्ट करवा सकता है। हाँ, पर इंस्टीट्यूट को क्या है कि अपकमिंग 2 to 3 डेज़ में ही इसकी रिगार्डिंग डेट शीट रिलीज़ कर देनी चाहिए। ऑल्दो उन्होंने बोला तो है कि दिसंबर में रिलीज़ करेंगे, पर दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम से जैन इतना दूर भी नहीं है। जैन तो बस अभी 2 महीने बाद जैन ही आ जाएगा, तो आप अभी ही रिलीज़ कर देते तो वो सही रहता। आप अभी ही अलग से अनाउंसमेंट रिलीज़ कर देते हो, एक स्टूडेंट्स को क्लैरिटी भी मिल जाती। और जो भी अपना मन बना चुके हैं कि हमें जनवरी में एग्जामिनेशन देने हैं तो आप ऑप्ट आउट अभी से करके मत बैठ जाइएगा। आप ऑप्ट आउट एग्ज़ाम के पहले दिन, क्या एग्ज़ाम के पहले दिन मतलब आपको एक तरह से श्योरिटी मिल जाएगी ना कि एग्ज़ाम तो हो ही रहे हैं, तो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ऑप्ट आउट कर लेना। ऑप्ट आउट तो आप थ्रू आउट द एग्जामिनेशन कभी भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप अभी से ऑप्ट आउट करके बैठ जाइए, आप एग्ज़ाम वाले दिन ही कर लेना जो पहला एग्ज़ाम होगा 21 नवंबर से। क्योंकि इससे क्या होगा कि अभी से ऑप्ट आउट करके बैठ जाएंगे तो आप एक तरह से कन्फ्यूजन फ्री भी हो जाएंगे, ऑल दो तो रिलैक्स भी हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसकी वजह से आपकी पढ़ाई में ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, चाहे नवंबर में हो चाहे आप जैन अभी आप जैन के लिए ऑप्ट आउट करेंगे तो जैन में होंगी। सो ऑब्वियसली बात है कि आपकी स्टडीज़ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। और ऑप्ट आउट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप स्टडीज़ में भी फोकस कर पाओगे। हाँ, ऑल दो आईसीएआई को इस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ करनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा। उनको बहुत पहले ही नोटिफिकेशन, ये सारी नोटिफिकेशन चाहे ऑप्ट आउट की रिगार्डिंग हो चाहे किसी भी रीज़न की रिगार्डिंग, उन्हें पहले ही रिलीज़ कर देनी चाहिए थी। ये ऑल स्टडी करने का समय था, लेकिन आईसीएआई नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन रिलीज़ करा, वो भी एग्ज़ाम से 2 to 3 वीक्स पहले। ऐसा भी नहीं एग्ज़ाम से 2 to 3 मंथ्स पहले, 2 to 3 वीक्स पहले। सो आप देख ही सकते हैं। और ऐसी डायनेमिक सिचुएशन में वो चेंजेस भी कर ही रहा है डेली टू डेली। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर इंस्टीट्यूट नवंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हो तो सिंपल सी बात है इंस्टीट्यूट जनवरी में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा उन्हें। ऑब्वियसली होप करता हूँ कि आपके टाइम तक जनवरी में थोड़ी सिचुएशन अभी के कंपैरिजन में और जो अपकमिंग डेज में होने वाली है, ऑब्वियसली अभी वाले फेज़ में जो सिचुएशन है, होप करता हूँ कि जनवरी में उतनी ना हो, थोड़ी कम हो जाए। कि जनवरी में एज़ सच कोई इतने फेस्टिव सीजन्स भी नहीं है अभी।
ऑब्वियस सी बात है, फेस्टिव सीजन भी है, इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, केसेस तो इंक्रीज़ होंगे होंगे। दिल्ली जैसी आप सिटी को भी देख सकते हैं, वो तो अब एक न्यू ही सोर्स बन रहा है केसेस का। तो अब देख ही सकते हैं, अब जिन इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा ही रहा है, तो जनवरी में भी कंडक्ट करवा ही सकता है एग्ज़ामिनेशन को, सिंपल सी बात है। और मेक एग्ज़ामिनेशन के बारे में देखते हैं, इंस्टीट्यूट एग्ज़ामिनेशन फर्दर पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, अभी तो इंस्टीट्यूट ने उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, पर देखते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन कर देना।